क्रिकेट में कितने तरीकों से आउट होता है बल्लेबाज, यह नियम तो सुना भी नहीं होगा। भारत के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में अधिकतर लोगों के पास काफ़ी जानकारी है, लेकिन क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट होने के सभी 10 तरीकों के बारे में कम ही लोगों को पता है। पहले एक बल्लेबाज 11 तरीके से आउट हो सकता था, लेकिन नियमों में संशोधन के बाद अब एक बल्लेबाज के आउट होने के 10 तरीके हैं। क्रिकेट के इतिहास में अधिकतर बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं, वही फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के चलते सबसे कम बल्लेबाज आउट हुए हैं। हम यहां आउट होने के सभी 10 तरीकों के बारे में बता रहे हैं। कैच आउट, जब गेंद किसी बल्लेबाज के बल्ले से लगती है और उसके मैदान में गिरने से पहले कोई फील्डर उसे पकड़ लेता है तो बल्लेबाज कैच आउट हो जाता है। क्रिकेट में आउट होने का यह सबसे सामान्य तरीका है। क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट कैच आउट के लिए जरिए गिरे हैं। क्रिकेट के इतिहास में 58% विकेट इसी तरीके से गिरे हैं। अधिकतर कैच विकेट कीपर के पास ही जाते हैं और विकेट कीपर ही सबसे ज़्यादा कैच पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम क्लिस्ट ने सबसे ज़्यादा 417 कैच पकड़े हैं। बोल्डर, जब बैट के बीच से संपर्क नहीं लगता तो बॉल सीधा स्टंप में घुस जाता है तो गिल्लियां बिखर जाती है, तब बल्लेबाज बोल्डर हो जाता है और उसे पवेलियन लौटना पड़ता है। यह आउट होने का दूसरा सबसे सामान्य तरीका है। क्रिकेट के इतिहास में 21% विकेट इसी तरीके से गिरे हैं। पग बाधा LBW, जब गेंदबाज के गेंद फेंकने के बाद बल्लेबाज अपने शरीर से गेंद को रोकता है और वह स्टंप से ठीक सामने होता है तो वह पग बाधा हो सकता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि गेंद स्टंप की तरफ जा रही हो या तय हो कि शरीर के बीच में न आने पर गेंद सीधे स्टंप में ही लगती। साथ ही बल्लेबाज या बल्लेबाज के ग्लव्स को कोई हिस्सा इससे पहले गेंद से न लगा हो। 14% बल्लेबाज इस तरीके से आउट होते हैं। रन आउट, जब बल्लेबाज गेंद खेलने के बाद विकेटों के बीच भागकर रन बना रहा होता है और उसके क्रीज में पहुंचने से पहले फील्डर गेंद को स्टंप्स में मारकर गिल्लियां बिखेर देता है, तब बल्लेबाज रन आउट हो जाता है। यह विकेट गेंदबाज के खाते में न जमकर टीम के खाते में जाता है। रन आउट के निर्णय की काफ़ी विवादित रहते थे और टेक्नोलॉजी आने के बाद तीसरा अंपायर रिप्ले देखकर ही रन आउट का फैसला करता है। 3% विकेट इस तरीके से गिरते हैं। स्टंपिंग, जब बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलने की कोशिश करता है और गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं होता और विकेट कीपर के हाथ में चला जाता है, विकेट कीपर गेंद को पकड़कर स्टंप्स के गिल्ले बिखार देते हैं। ऐसे में बल्लेबाज को स्टंप आउट करार दिया जाता है। आमतौर पर स्पिन गेंदबाज ही बल्लेबाजों को छकाकर स्टंप आउट करवाते हैं। अब तक 2% बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए हैं। भारत के महेंद्र सिंह धोनी 123 विकेट लिए हैं। हिट विकेट, जब शॉट खेलते समय बल्लेबाज का बल्ला या शरीर का कोई हिस्सा स्टंप्स में लग जाता है और गिल्लियां बिखर जाती है तो बल्लेबाज हिट विकेट आउट हो जाता है। 0.23% विकेट इस तरह के गिरते हैं। फील्डिंग में बाधा पहुंचाने पर, जब कोई बल्लेबाज फील्डिंग कर रही टीम को जानबूझकर परेशान करता है और गेंद पकड़ने में बाधा पहुंचाता है तो उसे फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए आउट दिया जा सकता है। अगर बल्लेबाज मौखिक संकेत या फील्डर के रास्ते में आकर फील्डिंग में परेशानी डालता है तो उसे नियम के अनुसार आउट दिया जाता है। अब तक 0.1% खिलाड़ी इस तरीके से आउट हुए हैं। दूसरी बार गेंद को मारने पर, जब कोई बल्लेबाज जानबूझकर गेंद को दूसरी बार मारने की कोशिश करता है तब भी उसे आउट दिया जा सकता है। अगर गेंद बल्लेबाज के बल्ले, शरीर या हेलमेट जैसे दूसरे उपकरण में लगी है और वह जानबूझकर उसे दूसरी बार मारने की कोशिश करता है तो अंपायर उसे आउट दे सकते हैं। अब तक 1% बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए हैं। टाइम आउट, एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर मैदान में आना होता है और अपनी जगह में पहुंचना होता है। अगर कोई बल्लेबाज इससे ज़्यादा समय लेता है तो उसे टाइम आउट करार दिया जा सकता है। हालांकि बहुत कम बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुए हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 6 बल्लेबाज आउट हुए हैं। रिटायर्ड आउट, जब कोई बल्लेबाज अंपायर को बिना बताए मैदान से चला जाता है और उसके पास मैदान से बाहर जाने का कोई उचित कारण नहीं होता है तो अंपायर उसे रिटायर्ड आउट करार दे सकते हैं। आमतौर पर अभ्यास मैच में बल्लेबाज अच्छी पारी खेलने के बाद रिटायर हो जाते हैं ताकि टीम के बाकी खिलाड़ी भी बल्लेबाज का अभ्यास कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक।